हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस के टर्म 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए आप मेरे आंसर देने से पहले खुद क्वेश्चन को आंसर करें और बाद में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट। ऑप्शन पढ़ देती हूँ आपके लिए। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी बिल्कुल सही है। दी कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड अब्जॉर्ब्ड। तो ये कौन करता है? ये काम होता है ईस्ट, मशरूम और ब्रेड माउल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। हमें पता है पहले हमारे क्या आता है? माउथ, फिर आता है ओसिफेगस, फिर आता है स्टमक, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सैलिवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। क्या इफेक्ट होगा? जो हमारी सलीवा है वो किस चीज़ में हेल्प करती है? स्टार्च का ब्रेकडाउन में हेल्प करती है। तो इफेक्ट भी क्या होगा? स्टार्च ब्रेकडाउन इनटू शुगर्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन है। असर्शन इज ह्यूमन आर ट्रूली एरोबिक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। रीजन, दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एनारोबिकली, ये भी सही है, बट ये हमारे असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीजन है। असर्शन इज हेमोडायलिसिस कैन सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट्स विद किडनी फेलियर, बिल्कुल सही है। मैं आप लोगों को बता दूं, हेमोडायलिसिस एक टाइप का आर्टिफिशियल किडनी होता है। जब किसी इंसान का किडनी खराब हो जाता है तो उसे हेमोडायलिसिस पे रख दिया जाता है, जहाँ पे उनका जो ब्लड है वो फिल्टर होता रहता है कंटिन्यूसली। तो असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय हेमोडायलिसिस, बिल्कुल सही है। मैंने अभी आप लोगों को यही बताया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हमारा असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन की। नेक्स्ट है केस बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले हम केस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन में एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि लोग आपको क्वेश्चन किसी ही लिंक करते हुए देंगे, या आपको आपकी बुक से भी लिंक करते हुए क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो बुक को थ्योरली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं केस से। पहले केस पढ़ते हैं हमारा। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। द ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड अपॉन आउटसाइड सोर्सेज फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स: हेटरोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो केस हमने पढ़ लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है इस केस से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेप्टोट्रॉफ। सेप्टोट्रॉफ का एग्जांपल क्या होता है? सेप्टोट्रॉफ वैसे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मेटल्स पे सर्वाइव करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मशरूम, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अभी हमने हमारे केस में पढ़ा कि हेटरोट्रॉफ्स वो एनिमल्स होते हैं जो किसी और चीज़ पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो अब देखो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सिंपल शुगर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये काम किस में होता है? ये ऑटोट्रॉफ्स में होता है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से सिंपल शुगर बनाते हैं। सेकंड ऑप्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल एनर्जी टू प्रिपेयर फूड, ये भी हमारे ऑटोट्रॉफ्स में होता है, जैसे एग्जांपल प्लांट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, जब हमारे पहले दो ऑप्शन गलत हो गए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ दीज तो आएगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें बेसिकली मैच करना है हमारे जो ऑप्शन इसमें दिया है। कॉलम 1 में ए हमें दिख रहा है कि माउथ है, तो ए का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब हम कोड्स देखते हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है उसमें ए का 3 ही दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं है। तो यहीं से हमें पता लग जाता है, बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि हमारा इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट बाइल। बाइल क्या होता है? बाइल एक सिक्रीशन होता है लीवर का, जो कहाँ स्टोर होता है? गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, बिल्कुल सही। बाइल जो है फैट्स को इमल्सिफाई करने में मदद करता है या हमारी हेल्प करता है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो सलिवरा अमाइलेज का काम है। अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एनएस से होता है, और इसमें हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को क्रिएट करने में या उसे एक साथ लाने में कौन हेल्प करता है? हमारी किडनीज हेल्प करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अपने स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने चैप्टर थ्योरली पढ़ा है या बुक थ्योरली पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा कि ये लाइफ प्रोसेस की ही एक एक्टिविटी से लिया गया क्वेश्चन है।
तो पढ़ते हैं जल्दी से हमारी स्टेटमेंट। द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी टू प्रूव द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। During this activity, 2 healthy potted plants were kept in the dark for 72 hours. After 72 hours, KOH means potassium hydroxide is kept in the watch glass in setup X and not in setup Y. Both these setups are tight and have been kept in light for 6 hours. Then iodine test is performed with one leaf from each of the plants X and Y. तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज टू प्रूव एसेंशियलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या प्रूव कर रहा है? एक्टिविटी पढ़ा है, ये प्रूव कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज टू ऑब्जॉर्ब। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा गया है? क्या ऑब्जॉर्ब करने के लिए? ये भी रखा गया है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करने के लिए। इसमें भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द apparatus एयर टाइट। ये भी इसी केस का या इसी एक्टिविटी से लिया गया क्वेश्चन है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो हम जो हमारा बॉटम है जार का उसे वैसलीन से सील कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। और क्या कर सकते हैं? प्लांट को ग्लास प्लेट पर रख सकते हैं जिससे उसके अंदर एयर जाएगी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन, किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? वाटर कंटेंट इन गार्ड सेल्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन, रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ऑल जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स। बिल्कुल सही है, असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। रीजन, रेजिन्स एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हमारा रीजन सही नहीं है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम करता है, ना कि रेजिन्स और गम्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हमारा असर्शन सही है और रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच करना है, मीन्स हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो अभी हम अपना स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन LMN। तो इसमें LMN में जो हमारा एंजाइम सिक्रेट होता है वो हमें बताना है। तो आगे देखिए, LMNN रिप्रेजेंट्स माउथ कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन रेस्पेक्टिवली। तो जो हमारा L है वो क्या है? माउथ कैविटी है। माउथ कैविटी क्या सिक्रेट करती है? अमाइलेज। तो अभी हमें ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। M क्या दिया हुआ है? स्टमक। स्टमक क्या सिक्रेट करता है? पेप्सिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हमें स्मॉल इंटेस्टाइन को दिखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड। ट्रैकिया को जब हम स्मॉलर ट्यूब्स में, ये लंग्स में होता है हमारा, मीन्स जो हमारा लंग्स है इनमें जो हमारी एयर जाती है। ट्रैकिया क्या काम करता है? ट्रैकिया जो है लंग्स में ही होता है, और लंग्स में जब ये आगे जाके डिवाइड हो जाता है हमारा ट्रैकिया, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ब्रोंकाई। इतने ही क्वेश्चंस थे इस स्लाइड में। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जाके चैनल को। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।